सभी साथियों का नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी साथियों का वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है आमेर के इतिहास के बारे में। आमेर के इतिहास के बारे में हमने जो पढ़ा, भारमल के बारे में, भगवंत दास के बारे में, मान सिंह के बारे में पढ़ लिया। अब जो आगे का शासक आता है, उत्तराधिकारी शासक, हम पढ़ेंगे मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में। चलो बात करते हैं इतिहास में, इतिहास विषय के ऊपर आमेर के इतिहास में। आमेर में कर रहे हैं मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में। आज हमारा अगला शासक आ गया मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में बात करते हैं तो इस मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, पहले वो लिख लेते हैं कि नाम कितना बड़ा है। मिर्जा राजा जय सिंह लंबा नाम है। मिर्जा राजा जय सिंह सबसे लंबा नाम है। तो सर्वाधिक लंबी अवधि तक शासन करने वाला शासक कौन सा है आमेर का? वो है मिर्जा राजा जय सिंह। सर्वाधिक लंबी, तो लिख लेते हैं सर्वाधिक लंबी अवधि तक कि सर्वाधिक लंबी अवधि तक शासन करने वाला शासक कि सर्वाधिक लंबी अवधि तक शासन करने वाला शासक कौन है? वो आमेर का राजा मिर्जा राजा जय सिंह है। जय सिंह का अगली करते हैं चर्चा। तो पहले आ गया मिर्जा राजा जय सिंह, 3 अक्षर आ गए, 1, 2 और 3। मिर्जा राजा जय सिंह 3 आ गए। तो 3 मुगलों के समकालीन। कितने मुगलों के? कि 3 मुगलों के समकालीन कि 3 मुगल बादशाह उनके समकालीन कौन सा शासक रहा है? तो वो रहा है मिर्जा राजा जय सिंह। अब 3 मुगल कौन से हो गए तो उनके बारे में चर्चा करते। तो सबसे पहले आ गया जहांगीर। कौन सा गिर? जहांगीर आ गया। यह आ गया जहांगीर। सबसे पहले जहांगीर आ गया। उसके बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम आ गया शाहजहां आ गया। और शाहजहां के बाद में तीसरा शासक आता है, उसका नाम आ गया, कौन सी जेब आ गई? औरंगजेब आ गई। यह आ गई औरंगजेब। अब औरंगजेब आ गई तो इनका शासनकाल कितना रहा, पहले इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जहांगीर का शासनकाल रहा है 1605 से 1627 कि 1605 से 1627 रहा जहांगीर का शासनकाल। शाहजहां का शासनकाल रहा है 1627 से 1658 और औरंगजेब का रहा है 1658 से 1707 रहा है। क्या बात करते हैं कि जो जहांगीर है, जहांगीर का विवाह हुआ था कि जो जोधपुर का आता है मोटा राजा उदय सिंह। जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री का नाम था कौन सी? मानमती के दो, जगत गुसाई के दो। और जो जोधपुर के क्षेत्र में रहने के कारण इसे जोधाबाई भी कहा गया। उनका विवाह होता है जहांगीर के साथ होता है। तो इनसे उत्पन्न जो संतान होती है वो हुई थी शाहजहां हुई थी उत्पन्न। तो जहांगीर तो हो गया जोधपुर का पावना और शाहजहां हो गया जोधपुर का भाणु। ये हो गया हमारा भाणु जोधपुर का। तो चलो आगे चर्चा करते। अब आती है कि मिर्जा राजा जय सिंह को जो उपाधि मिली हुई है मिर्जा की, कि उपाधि किसकी मिली हुई है? उपाधि तो इसे उपाधि मिली है मिर्जा। किसकी? मिर्जा की उपाधि मिली है मिर्जा की। तो ये मिर्जा की उपाधि दी किसने? पहला क्वेश्चन बढ़ता है कि ये उपाधि दी किसने। तो आप यदि कोई गाइड में देखोगे तो गाइड में मिलेगा कि जो मिर्जा को जो ये उपाधि दी गई है ये दी है जहांगीर ने, लेकिन वो गलत है, जहांगीर ने नहीं दी। लेकिन गाइडों को तो छोड़ो, आप जो पुरानी वाली एनसीईआरटी आती है उसी में भी जहांगीर को बताया गया है। लेकिन आप लेवल की तैयारी करते हैं, फर्स्ट ग्रेड लेवल की, तो उसमें कि जो कॉलेज लेक्चरर की जो गाइडें आती है बड़ी कॉलेज के स्तर की, उनमें लिखा हुआ है कि ये जो उपाधि दी है मिर्जा की उपाधि दी है जो मिर्जा राजा जय सिंह को, ये उपाधि दी है शाहजहां ने। किसने दी है? शाहजहां ने। तो हमें ही शाहजहां याद रखना है और जहांगीर याद नहीं रखना, हमें शाहजहां याद रखना। ये हो गई उपाधि। उपाधि के बाद में आगे आता है
तो आता है कि जो जय सिंह है कि जय सिंह को मनसब कितना मिला हुआ है। तो बात करते हैं मनसब की। मनसब, यह हो गया मनसब कि इसको मनसब कितना मिला है। तो जहांगीर के काल में जो मनसब मिला, सबसे पहले आ गया जहांगीर का काल कि इसे जहांगीर के काल में कितना मनसब मिला है। तो जहांगीर के काल में इसे मनसब मिला है 3000 जात हुए 1500 सवार। 1500 सवार का 3000 जात और 1500 सवार क्या होता है ये समझ में नहीं आया। तो जात का मतलब हो गया पैदल सैनिक, जात का मतलब हो गया पैदल सैनिक, और सवार का मतलब हो गया कि सवारी के जो सैनिक होते हैं घोड़े घोड़चे वाले, वो हो गए सवार सैनिक। 3000 जात और 1500 सैनिक। यही मनसब की बात आगे करते हैं। तो शाहजहां के काल में कितना मनसब मिला, किसके काल में, शाहजहां, कि शाहजहां के काल में इसको कितना मनसब मिला है। तो शाहजहां के काल में मनसब मिला है 4000 का। कितना, 4000 जात, 4000 जात हो गया। और एक और मिलता है शाहजहां के काल में 7000 का मनसब। गुरुजी कहीं आपकी खोपड़ी तो टिकाने नहीं है। 7000 का मनसब तो आपने कहा था कि राजपूत शासकों में तो मान सिंह को मिला है और नहीं मिला है किसी को। तो आपने ये कैसे कह दिया कि जय सिंह को 7000 का मिला है। सही है आपकी बात कि 7000 का नहीं मिला है, मैंने बताया है कि मान सिंह को मिला है। लेकिन बात करते हैं कि सबसे लंबी अवधि तक, कि सर्वाधिक यदि लंबे टाइम तक किसी को मिला है 7000 का मनसब, तो वो मान सिंह को मिला है। लेकिन जय सिंह को भी मिला, लेकिन जय सिंह को कुछ ही समय के लिए मिला, बहुत ही कम समय के लिए मिला है। इसलिए मान सिंह को लंबे समय तक मिला है और ऐसे मिला है जय सिंह को। चलो अब आगे चर्चा करते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह। अब आता है कि मिर्जा राजा जय सिंह के सैनिक अभियान कौन से रहे हैं। यदि सैनिक अभियान की बात करते हैं तो सबसे खतरनाक और सबसे जो इंपॉर्टेंट सैनिक अभियान रहा है वो रहा छत्रपति महाराज शिवाजी के विरुद्ध। लेकिन शिवाजी के विरुद्ध वाला हम बाद में पढ़ेंगे, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा जो 2-4 छोटे छोटे और हैं उनके बारे में पहले चर्चा करते हैं। तो उनसे चर्चा करने से पहले 3-4 तारीख है वो याद करना है। पहले में पहला आ गया 23, 29, 36, 51। चारों तारीख याद करना है। 3-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। 23, 29, 36, 51, 23, 29, 36, 51, 23, 29, 36, 51। तो इसके लगा दो 16, 1623, 1629, 1636 और 1651। ये 4 ही सैनिक अभियान याद रखने, छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं, एक एक लाइन के हैं। तो पहला आ गया 1623 का। कौन सा आ गया, सैनिक अभियान। सैनिक अभियान, अभियान कि मिर्जा राजा जय सिंह के सैनिक अभियान कौन कौन से रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1623 का। किसका, 1623 का। यह हुआ था जहांगीर के समय। किसके समय, जहांगीर के समय हुआ था 1623 का। और अभियान का नाम है अहमदनगर का अभियान। कौन से नगर का, अहमदनगर कि अहमदनगर का अभियान। अहमदनगर का अभियान हुआ था 1623 में। और अहमदनगर का जो अभियान है, यहाँ का शासक कौन था। तो शासक का नाम मिलता है मलिक अंबर। कौन सा अंबर, मलिक अंबर। मलिक अंबर, यहाँ का शासक आ गया मलिक अंबर। और मान सिंह ने किया था यह अभियान। तो यह अभियान मान सिंह का कैसा रहा, यह अभियान रहा था सफल। मान सिंह क्या, मिर्जा राजा जय सिंह कि मिर्जा राजा जय सिंह का यह अभियान कैसा रहा, यह अभियान रहा सफल। किसके समय हुआ था, यह जहांगीर के समय हुआ था। जहांगीर के समय, जहांगीर के समय, जहांगीर के समय हुआ था कि 1623 का अहमदनगर का अभियान मिर्जा राजा जय सिंह का अभियान है। और मलिक अंबर के खिलाफ हुआ। और यह अभियान भी जय सिंह का सफल होता है और जहांगीर के समय का अभियान है। पहला अभियान हो गया सफल।
उसके बाद में जो अगला अभियान आता है 23 का हो गया, उसके बाद में आता है 29 का। किसका आता है? 29 का। तो आगे का आता है 1629। 1629 ये आ गया 1629। 1629 का कौन सा अभियान होता है? 1629 का होता है उज्बेकों के विरुद्ध अभियान। यानी उज्बेक वो हुआ था 1629 में। और जो उज्बेक है वो कहाँ पाए गए? जो पंजाब वाला क्षेत्र, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, उसमें उज्बेक पाए गए। तो यह अभियान का नाम है उज्बेकों के विरुद्ध। उज्बेकों के विरुद्ध। उज्बेकों के विरुद्ध यह अभियान हुआ था उज्बेकों के विरुद्ध। यह अभियान भी मान सिंह का कैसा रहा? सफल रहा। यह अभियान भी रहा सफल। ये हो गए 2 अभियान। 23 का हो गया, 29 का हो गया। अब अगला अभियान आता है 36 का, 1636। अगला अभियान आ गया 1636 का। 29 हो गया, 23 हो गया, ठीक। 36 का 1636। 36 में क्या है? 36 से बन गया छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़? छत्तीसगढ़ बन गया। तो अभियान कौन सा रहा? अभियान आ गया 36। यानी बीजापुर कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। बीजापुर पड़ता है छत्तीसगढ़ में। बीजापुर और गोलकुंडा अभियान। गोलकुंडा, बीजापुर व गोलकुंडा। ये अभियान भी मान सिंह का, जय सिंह का कैसे रहा? सफल रहा। यह अभियान भी जय सिंह का सफल रहा। अब हो गए 23 का हो गया, 29 हो गया, 36 हो गया। अब एक लास्ट अभियान और बच्चा है, उसका नाम है, वो हो गया 1651 का। कौन सा? 1651 का हो गया। अभियान का नाम है कंधार अभियान। कौन सा अभियान? कंधार अभियान। यह हो गया कंधार अभियान। कंधार अभियान में जय सिंह के साथ और कौन गया था? सादुल्ला खां। कौन सा खां? सादुल्ला खां गया था। जय सिंह के साथ गया था सादुल्ला खां। यह हो गया सादुल्ला खां। और यह अभियान भी इनका सफल होता है। और कंधार की सूबेदारी की थी जय सिंह ने। किसने की? जय सिंह ने की कंधार की सूबेदारी। यह हो गए छोटे छोटे अभियान। अब आगे का जो बड़ा अभियान आता है वो औरंगजेब के विरुद्ध होगा। औरंगजेब करेगा, औरंगजेब भेजेगा जय सिंह को, मिर्जा राजा जय सिंह को। किसके विरुद्ध भेजेगा? छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध। अब जो आगे का अभियान होगा किसके विरुद्ध होगा? मराठाओं के विरुद्ध। मराठा कौन है? शिवाजी। तो बात करते हैं औरंगजेब आएगा। अब औरंगजेब, कौन सी जेब? औरंगजेब आएगा। यार इधर कौन है? शिवाजी महाराज। कौन है? शिवाजी। इधर है शिवाजी। शिवाजी का पुत्र भी है, नाम है संभोजी। ये आ गया। शिवाजी महाराज आ गया, इधर औरंगजेब आ गया। अब शिवाजी महाराज, ये जो आइसक्रीम के कोन के समान आता है ना हमारा भारत, तो यहाँ तो बेटे मराठे, शिवाजी बेटे हैं। और यहाँ जो दिल्ली है, दिल्ली का जो शासक है यानी बादशाह है वो औरंगजेब है। कि दिल्ली इतनी दूरी होकर भी मराठाओं ने इनकी नाक में दम कर रखा है। यानी रातों की नींद अगर उड़ाई है औरंगजेब की या मुगलों की, तो वो मराठाओं ने उड़ाई है। मराठा हो गए, छत्रपति शिवाजी ने उड़ाई है। तो ये भी इन पर आक्रमण करना चाहता है, अधिकार करना चाहता है इसकी सत्ता पर। तो करेगा कि शेरों के नैन मटके तो होते रहते, कितनी चाहे दूरी पर हो। तो चलो बात करते हैं शिवाजी महाराज अब औरंगजेब की। बात है 30 सितंबर 1664 की। कब की? 30 सितंबर 1664 को औरंगजेब भेजता है मिर्जा राजा जय सिंह। किसको भेजता है? मिर्जा राजा जय सिंह। औरंगजेब भेजता है मिर्जा राजा जय सिंह। और इसके साथ और किसे भेजता है? कौन से खान को भेजता है? दिलेर खां को भेजता है। किसको भेजता है? दिलेर खां को भेजता है विशाल सेना देकर। कि विशाल सेना लेकर आते हैं। इनका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं मिर्जा राजा जय सिंह। और दिलेर खां को भेजता है किसके विरुद्ध? शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी मुगलों को भारत से हटाना चाहते हैं, लेकिन इन इतिहास में इन्हें लुटेरे कहा गया है। यदि इतिहास में इन्हें लुटेरे कहा गया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें तो जो लिखा है वही इतिहास में छेड़छाड़ नहीं करनी, हमें जो लिखा है वही पढ़ना है। तो दिलेर खां के नेतृत्व में सेना जाती है, आक्रमण करती है छत्रपति महाराज शिवाजी पे। जैसे आक्रमण करती है तो
छत्रपति शिवाजी महाराज भी बड़े बहादुर, डटकर मुकाबला कर रहे हैं इन मुगलों का, लेकिन मुगल भी हार नहीं मान रहे, क्योंकि मुगलों के पास सेना अधिक है, शिवाजी के पास सेना कम है। सेना कम होने इनके पास क्या है, शिवाजी महाराज के पास 36 गढ़ है, 36 दुर्ग है। 36 दुर्गों में से कुछ दुर्ग इंपोर्टेंट है, लेकिन आक्रमण कर रहे हैं तो शिवाजी महाराज का सेना कम होने के कारण शिवाजी महाराज ने थोड़े अपने कदम पीछे ले लिए। क्या ले लिए? शिवाजी महाराज ने अपने कदम थोड़े पीछे लिए। पीछे जैसे सरके तो ये भी आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, कि जय सिंह के नेतृत्व में जो सेना जा रही है मुगलों की, ये आगे बढ़ रही है, ये थोड़े थोड़े पीछे सरक रही है। पीछे सरक रही है। इनके 3 दुर्ग आते हैं इंपॉर्टेंट। पहला आता है वज्रगढ़, तीनों महाराष्ट्र में है। वज्रगढ़, माची, वज्रगढ़, माची और पुरंदर। वज्रगढ़ हो गया, माची हो गया और पुरंदर हो गया। कब की बात है ये? वज्रगढ़ माची पुरंदर, बात है 14 अप्रैल 1565 की, 1665 की, 1665 की, 14 अप्रैल 1665 की बात है। तो ये जैसे आगे सड़क खिसक रहे हैं तो इन्होंने इन पे जो दुर्ग है इनके 3, इन पर कर लिया अधिकार मुगलों ने। जो माची दुर्ग है ये इनका शस्त्रागार है। क्या है? शस्त्रागार। कि शिवाजी महाराज का जो शस्त्रागार है वो माची दुर्ग है। माची दुर्ग पे अधिकार कर लिया, वज्रगढ़ पे कर लिया, पुरंदर पर कर लिया। तो शिवाजी की तो सैन्य शक्ति कमजोर हो गई, हथियार ही पूरे यहाँ है तो लड़ेंगे क्या, तो पूरे हथियारों पर भी कब्जा कर लिया। तो अब शिवाजी सरक रहे पीछे खिसक गए। तो शिवाजी ने देखा कि अब तो ज्यादा नहीं चलेगा कुछ, तो शिवाजी ने प्रस्ताव यानी संधि प्रस्ताव भेजा। जय सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजा तो जय सिंह ने तुरंत ही फोन लगाया। किसको लगाया? औरंगजेब को लगाया कि शिवाजी महाराज अधीनता स्वीकार करे, यानी संधि प्रस्ताव भेजा संधि करने के लिए। तो तुरंत ही कह दिया औरंगजेब ने कि मान लो जो कह रहे वो। तो इनके संधि होती है 11 जून 1665 को, 11 जून 1665। अब होती है इनकी संधि की शर्तें। किसकी शर्तें? तो शिवाजी की इनकी संधि हो रही है, संधि की शर्तें क्या है? शर्तें, पहली शर्त है कि इसको अधीनता स्वीकार करनी होगी मुगलों की। क्या करनी होगी? अधीनता स्वीकार कि अधीनता स्वीकार करने का मतलब हो गया कि जो पीछे हमने पढ़ा कि बहारमन ने अधीनता स्वीकार की तो उसने अपने पुत्र भगवान दास को मुगल दरबार में भेजा। तो इसी तरह इनको भी अधीनता स्वीकार करनी होगी, इनको भी मुगल दरबार में सेवा देनी होगी। तो शिवाजी ने कहा कि मैं मुगल दरबार में नहीं आऊंगा, मेरा पुत्र आएगा संभोजी, यानी संभोजी मुगल दरबार में जाएगा। संभोजी मुगल दरबार में उपस्थित, मुगल दरबार में सेवा देंगे कि संभोजी मुगल दरबार में सेवा देंगे, लेकिन इनका जो मनसब रहेगा वो 5000 रहेगा। 5000 का मनसब रहेगा। ये हो गई। और जो इनके दुर्ग थे ना 35, इनके 35 दुर्गों में से 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग इनको देने होंगे मुगलों को। कितने? 23 दुर्ग। कि 23 दुर्ग मुगलों को देने होंगे। जो इनकी आमदनी होती है इन दुर्गों की 40 लाख हुण, 40 लाख हुण इनको देनी होगी। तो 40 लाख जो हुण इनकी आमदनी है वो कैसे देंगे? तो शिवाजी ने कहा कि मैं 3 किस्तों में दूंगा 13-13 लाख रुपए की, कि 13-13 लाख रुपए की 3 किस्तों में दूंगा। कितनी होगी? 40 लाख होगी, 40 लाख हुण कि 13-13 लाख रुपए की 3 किस्तों में दूंगा। ये हो गई। और एक शिवाजी ने रखा कि मैं कोंकण हो गया, बीजापुर हो गया, बीजापुर ये मुगलों को नहीं दूंगा, कि ये मुगलों को नहीं दूंगा। और यहां होती है इनकी संधि। ठीक है, आज की क्लास को यही करते हैं विराम, आगे की क्लास करेंगे कल। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।